तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हाथों मार खाने के बाद जब मोहम्मद गोरी उनसे जान की भीख मांग रहा था, तब चौहान की आंखों में जो कुछ भी था वो तराइन के दूसरे युद्ध में उन्हें हारने के बाद भी टीसता रहा। गोरी पृथ्वीराज चौहान से कम और उनकी आंखों से ज्यादा भयभीत था। इसलिए जब गोरी ने पराजित चौहान को बंधक बनाया तो उसने पहला हिसाब पृथ्वीराज की आंखों से ही चुकाया। कैसे, आइए जानते हैं। पृथ्वीराज चौहान से कई बार पराजित होने के बाद मोहम्मद गोरी अंदर ही अंदर प्रतिशोध से भर गया था। इसलिए बंधक बनाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को उसने कई शारीरिक यातनाएं दी एवं पृथ्वीराज चौहान को मुस्लिम बनाने के लिए भी प्रताड़ित किया गया। वहीं काफी यातनाएं सहने के बाद भी वीर योद्धा की तरह पृथ्वीराज चौहान एक वीर पुरुष की तरह अडिग रहे और दुश्मन के दरबार में भी उनके माथे पर किसी तरह का शिकन नहीं था। इसके साथ ही वो अपने अमानवीय कृत्यों को अंजाम देने वाले मोहम्मद गोरी की आंखों में आंखें डालकर पूरे आत्मविश्वास के साथ देखते रहे। जिसके बाद गोरी ने उन्हें अपनी आंखों को नीचे करने के लिए आदेश दिया, लेकिन इस राजपूत योद्धा पर तनिक भी इसका प्रभाव नहीं पड़ा, जिसको देखकर मोहम्मद गोरी का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने पृथ्वीराज चौहान की आंखों में गर्म सलाखें डालकर जला देने का आदेश दे दिया। लेकिन गोरी को शायद ये पता नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान आंखों के बगैर भी उन पर भारी पड़ सकते हैं। मोहम्मद गोरी की पृथ्वीराज चौहान को मार देने की साजिश कामयाब होती। पृथ्वीराज चौहान के बेहद करीबी मित्र और राजकवि चंद्रवरदाई ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान की शब्द भेदी बाण चलाने की खूबी बताई। ये सुनकर गोरी हंसने लगा कि एक अंधा बाण कैसे चला सकता है। लेकिन बाद में गोरी ने अपने दरबार में तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए राजी हो गया। वहीं इस प्रतियोगिता में शब्द भेदी बाण चलाने के उस्ताद पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र चंद्रवरदाई के दोहों के माध्यम से अपनी यह अद्भुत कला प्रदर्शित की और भरी सभा में पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रवरदाई के दोहों की सहायता से मोहम्मद गोरी की दूरी और दिशा को समझते हुए गौरी के दरबार में ही उसकी हत्या कर दी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और उनके मित्र ने अपने दुश्मनों के हाथों से मरने के बजाय एक दूसरे पर बाण चलाकर ही अपनी जीवन लीला खत्म कर दी।